हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार, माय यूट्यूब चैनल डेविड बाइकर में आपका स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ब्लड के टॉपिक पर। ठीक, ब्लड के कंपोनेंट कितने होते हैं, ब्लड के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ब्लड के बारे में बात करेंगे तो देखो, ब्लड जो होता है ना, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। वो भी कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, ब्लड में भी दो कंपोनेंट, दो पार्ट होते हैं ब्लड के भी। एक प्लाज्मा होता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। जो ब्लड होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक प्लाज्मा होता है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। उसमें कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। इनका भी कोई परसेंटेज होता है, जैसे कि 55% जो प्लाज्मा होता है और 45%, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। ठीक, प्लाज्मा में फिर इसके बाद प्लाज्मा में वाटर होता है और कुछ प्रोटीन होती हैं। वाटर और प्रोटीन भी होती है। वाटर होता है 90 से 90 से 92%, मतलब 92% और 6 to 8% जो होती हैं, ये आपकी प्रोटीन होती हैं। वो प्रोटीन कौन कौन सी होती है? एनसीईआरटी में लिखा है 3 प्रोटीन दिया है। मेजरली 3 होती हैं। ठीक है, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने 3 के बारे में बात किया है। जिसे बोलते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, इसका कार्य क्या होता है? ये क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्लॉटिंग। और जो एल्ब्यूमिन होती है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। ऑस्मोटिक बैलेंस। और जो ग्लोब्यूलिन होती है, ये डिफेंस में मदद करती है। डिफेंस। ठीक, फाइब्रिनोजन जो होती है क्लॉटिंग में हेल्प करती है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। और एक ग्लोब्यूलिन होती है जो डिफेंस में कार्य करती है। ठीक, इसके बाद ये तो रही बात प्लाज्मा की। ब्लड को थोड़ी देर रखने के बाद जो है, मतलब थोड़ी देर के लिए रख दो, तो वो नीचे जो है उसके फॉर्म्ड एलिमेंट आ जाते हैं। और जो ऊपर है, जो पानी जैसा, जो मान लो कि जो पीला पीला कुछ ऐसे, मतलब पीला पीला सा, हल्का पीला सा जो ऊपर होता है पानी टाइप, तो वो होता है प्लाज्मा। उसी के बारे में हमने बात किया कि प्लाज्मा में जो जो ऊपर आता है, तो देखो वो वाटर हो गया। वाटर में कुछ जो है प्रोटीन होती है और कुछ वाटर होता है। तो 90 से 92% वाटर होता है और 6 से 8% वो प्रोटीन होती हैं। वो प्रोटीन मेजर एनसीईआरटी में लिखा गया है कि 3 प्रोटीन के बारे में बात की है उन्होंने। बाकी और भी सारी होती हैं, लेकिन उन्होंने 3 के बारे में बात किया है। ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गया प्लाज्मा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक, इसमें क्या है, इसके भी 3 पार्ट, मतलब इसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं। एक्चुअली में देखो, ब्लड जो होता है, जो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा
और जो क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दो तो वो जो बचा उसे बोलते हैं सीरम। ये एनसीईआरटी भी लिखती है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ठीक है। फाउंड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? देखो 3 होते हैं। देखो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। जैसे कि प्लेटलेट, जो बुखार आते हैं, जैसे मलेरिया का बुखार है तो प्लेटलेट डाउन हो जाती है, तो ये ब्लड में जो होते हैं ना, इसका जो नंबर होता है ये डाउन हो जाता है। ठीक। आरबीसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट एनसीईआरटी में दिया गया है। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट जो होती है थ्राम्बोसाइट से बोलते हैं, थ्राम्बोसाइट। इसके भी नंबर होते हैं। देखो 5 मिलियन से लेके 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। ठीक। और जो ल्यूकोसाइट होती है 6000 से 8000 इनका नंबर होता है। और जो थ्राम्बोसाइट होती है तो ये 1.5 से 1.500 से लेके 3.5 मिलीमीटर क्यूब इतनी होती है। 1.5 से 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब। ठीक। जैसे बुखार आता है ना, इनका नंबर कम हो जाता है। ठीक। तो अब इसके बाद डब्ल्यूबीसी में कई कंपोनेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। तो उसमें भी आते हैं हमारे, मतलब जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब चीज़ें आती हैं, इस्नोफिल। ठीक है। तो हम इसको भी डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, मतलब 2 पार्ट में, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो इसके बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ठीक। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इसके बाद इस्नोफिल्स, और बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट। जिसमें से इनका भी परसेंटेज होता है। देखो ये न्यूट्रोफिल्स जो होती है ये होती 60 से 65%, 6 to 65%। इस्नोफिल होती है 2 से 3% होती हैं, 2 से 3%। यही एलर्जी में जो है, एलर्जी में इसी का रिस्पांस होता है। ठीक। ये एलर्जी को रेजिस्ट करती है। अगर इसका नंबर बढ़ा है, इस्नोफिल जिसे बोलते हैं इस्नोफिलिया, अगर इसका इसका परसेंटेज बढ़ा है तो इसका मतलब एलर्जी है हमारे, मतलब एलर्जी है तभी तो ये अपने नंबर को बढ़ाया है इसने, बढ़ा रही है। ठीक है। अगर एलर्जी नहीं है तो 2 से 3% ही रहती है। ठीक है। तो मतलब इन्हीं जो एलर्जी होती है, जुकाम हो जाती है जिससे, तो जब जुकाम होता है हमारा, एलर्जी हो जाती है तो इसका नंबर बढ़ जाता है। ठीक है। 2 से 3% की जगह में कहीं कहीं 7-7, 8-8 और 12-12 तक, यहाँ तक ही पहुँच जाता है इसका नंबर। इसका मतलब एलर्जी को रजिस्ट करती है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद अगर हम बात करें कि बेसोफिल की, ठीक, अगर हम बेसोफिल की बात करें तो 0.5%, 0.5% ही होती हैं। लाइट चली गई गाइस। तो
लाइट अभी नहीं आई है, मतलब काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। तो चलो ऐसे में तो कुछ तो दिख ही रहा होगा आपको, तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बचा है। तो चलो बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखो बेसोफिल होती है जो 0.5% से 1%। ठीक, 1%। और जो लिम्फोसाइट होती है ये होती है 20 से 25, 20 to 25%। और जो मोनोसाइट होती है 6 to 8% होती है, 6 to 8%। और इनको याद करने का तरीका ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका कितना परसेंटेज है। बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक है, मैं वो आपको अभी बताऊंगा। ठीक, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो ये सब ब्लड के कंपोनेंट ही, ब्लड के अंदर ही सारी चीजें हैं, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ, WBC। ठीक, अब देखो इनका कुछ कार्य भी होता है जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया है, लाइनों के फॉर्म में लिखा है। ठीक, देखो जो न्यूट्रोफिल्स होती है और मोनोसाइट होती है, ये फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में आता है तो उसको ये मार के खा जाती हैं। ठीक, और दूसरी बात क्या है, इस्नोफिल, जो इस्नोफिल होती है इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि अगर एलर्जी है, इन्फेक्शन या एलर्जी को रेजिस्ट करती है। अगर एलर्जी हमारे है शरीर में, ठीक है, तो इनका नंबर बढ़ जाता है। अगर हमारे बॉडी में एलर्जी है तो इनका नंबर बढ़ जाता है। कई बार तो काफ़ी परसेंटेज इनका बढ़ जाता है, जैसे 7%, 6%, 12-12 तक बढ़ जाती है। ठीक, और और जो देखो बेसोफिल होती है, ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन सेक्रेट करती है। ये इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक, जैसे कि हमारे कोई कट लग गया तो हमारे दर्द होता है ना, तो ये इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होती है बेसोफिल। ठीक, और जो लिम्फोसाइट होती है ये इम्यून में रिस्पांस होता है। ठीक है, इसका ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, मोनोसाइट देखे होंगे, मतलब हाँ लिम्फोसाइट देखे होंगे, जैसे कि एड्स में जो है, HIV में जो होता है ना, ये इनका नंबर जो है ना बहुत घट जाता है। और इसके दो फॉर्म होते हैं, एक T एंड V लिम्फोसाइट। ठीक, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो इनके याद करने का तरीका यह है, मैं सिंपल सी आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कितना कौन सा कितने परसेंटेज में है। ठीक, देखो याद करने का तरीका ये है, देखो ट्रिक है, नल में बालू, मतलब नल में बालू, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। सबसे पहले देखो एन, नल में बालू। ठीक, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स, फिर होती है लिम्फोसाइट, फिर होती है मोनोसाइट, फिर होती है इस्नोफिल, और सबसे कम होती है बेसोफिल। इनके परसेंटेज की बात मैं कर रहा हूँ कि न्यूट्रोफिल्स जैसे कि मान लो 60 to 65%। ठीक है, ऐसे करके। तो हाँ, और ये देखो 60 to 65%, लिम्फोसाइट 20 से 25%, और मोनोसाइट जो होती है ना, तो ऐसे करके मतलब 0.5 से 1%। और स्नोफिल जो होती है 2 से 3%, और बेसोफिल होती है 0.5 से 1%, और मोनोसाइट जो होती है 6 to 8%। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और एस्नोफिल और बेसोफिल, ये इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इनका परसेंटेज। तो पूछ लिया जाता है कि सबसे मोस्ट अबेंडेंट जो वो WBC हैं वो कौन सी होती है, तो न्यूट्रोफिल्स होती है। और सबसे कम लीस्ट अमाउंट में कौन सी होती है, बेसोफिल। तो इनके याद करने का तरीका यह है। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल और बेसोफिल। इनके परसेंटेज का ऑर्डर में बता रहा हूँ, इसमें पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, मैच द कॉलम में दे देते हैं और पूछ लेते हैं। तो इसके याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, नल में बालू, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल और बेसोफिल। ठीक, और देखो WBC जो होता है ना कलरलेस होता है, क्योंकि ये इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ना पिगमेंट होता है हमारा, इसी के कारण जो है ब्लड में कलर आता है वो रेड कलर का। ठीक है, तो और एक चीज़ और,
देखो 12 से 100% ब्लड में 100% हमारा ब्लड है, तो 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में। जैसे मान लो ब्लड 100% है, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। तो ये हैं सारे कंपोनेंट ब्लड के। और जो ब्लड होता है ना, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रखना है, ठीक। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और देखो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बोल दिया करो कि कौन